हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले 10th क्लास के, उसके लिए जो सिलेबस आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है उसके बारे में। ये पीडीएफ आप आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल जो है इंटरव्यू क्लासेस, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये बताया है कि अपनी जो दोनों बुक्स हैं उनमें से कितने चैप्टर हटाए गए और कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में वीडियो अपलोडेड है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपको 2024 में जो पेपर पैटर्न है उन सभी के वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अपने 2024 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के पैसेज आएंगे, पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और अपने ग्रामर के टॉपिक कौन कौन से, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपना एग्जामिनेशन स्कीम है, एग्ज़ाम वो किस टाइप का रहेगा। देखिए, एक पेपर होगा अपना बोर्ड का, ठीक है ना, 3 घंटे और 15 मिनट टाइम मिलेगा। 80 मार्क्स का वो होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा। सेशनल मार्क्स है वो 20 होंगे। सेशनल मार्क्स का मतलब होता है कि ये जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, उस स्कूल द्वारा भेजे जाते हैं। अच्छा, किस आधार पे भेजे जाते हैं, तो ये भेजे जाते हैं आपके हाफ ईयरली, और जो आप टेस्ट देंगे उनमें आपके परफॉर्मेंस कैसे हैं उसके बेसिस पे ये 20 मार्क्स भेजे जाते हैं। ठीक है, और टोटल आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। अब देखिए कि आपको किस टाइप से बांट रखे हैं आपके मार्क्स, वो देखिए। रीडिंग रीडिंग पोर्शन है ना, वो 15 मार्क्स का है। अब रीडिंग पोर्शन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आपके कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ नहीं आए। आपको अगर अपना पेपर पैटर्न पता है तो आप बेहतरीन तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आपका मॉडल पेपर जारी होगा, आपको 2024 का मॉडल पेपर जैसे ही जारी होगा, कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रीडिंग रहेगी 15 मार्क्स की, राइटिंग पोर्शन है वो आपके 13 नंबर का है, ग्रामर आपके 12 नंबर की है। क्योंकि पिछले साल जो पेपर पैटर्न था ना उससे थोड़ा चेंज है। ठीक है ना, तो ग्रामर पहले 15 की थी, अभी 12 की कर दी गई है। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो अपनी है फर्स्ट फ्लाइट, वो 28 नंबर की है, उसमें से 28 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 12 नंबर। अब देखते हैं रीडिंग जो हमने बात की 15 नंबर की, उसमें किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब रीडिंग में देखिए, टू अनसीन पैसेजेस, कहने का मतलब दो अनसीन, अनसीन का मतलब होता है जो आपकी बुक में से नहीं है। ठीक है ना, दोनों में मिला के वर्ड कितने होंगे, 350। ठीक है ना, 350 वर्ड्स होंगे। कहने का मतलब पहला पैसेज होगा उसमें 100 वर्ड्स होंगे और दूसरे में 250 वर्ड्स होंगे। पहला पैसेज आपके 6 नंबर का आएगा, दूसरा पैसेज आएगा 9 नंबर का। ठीक है, इनमें होगा क्या, दोनों पैसेज में दो और दो, ये जो 4 नंबर होंगे ना, ये आपके होंगे वॉक्यूबलरी। कहने का मतलब वॉकैब, वॉकैब ये नहीं, मतलब ये हो गया कि 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप में ये जानना चाहेंगे उन क्वेश्चन से कि आपको सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड का नॉलेज कैसा है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों इसमें पैसेज में और इसमें भी दो दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें एक में आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना पड़ेगा और एक में अपोजिट वर्ड। ठीक है, पहला पैसेज थोड़ा सा इजी रहेगा, कारण क्या है, कारण यह है कि इसमें 6 के 6 क्वेश्चन हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस का मतलब ये हो गया कि 6 के 6 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको टिक करना है, ABCD जो भी करेक्ट लगे वो। ठीक है ना, तो ये 6 मार्क्स हो गए। और दूसरा जो पैसेज होगा वो 9 नंबर का होगा और 250 यानी 250 शब्द होंगे उसमें। उसमें आपको 9 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी। कहने का मतलब आपको टोटल इसमें 9 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन की हम बात कर चुके जो वोकैब से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड चूज करना, और 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब आपको पैसेज पढ़ना और उसका आंसर ढूंढना। इस टाइप के 7 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 9 नंबर का होगा। इस तरह से रीडिंग आपकी कितनी होगी, 15 मार्क्स की रीडिंग हो गई। उसके बाद में सेकंड देखते हैं, राइटिंग पोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ध्यान रखिए इंग्लिश का आपको एकदम करेक्ट और एकदम ऑथेंटिक मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब राइटिंग में देखिए, यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग आएगी। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2, कहने का मतलब आपको 2 लेटर मिलेंगे। अब लेटर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तीनों में से ये और ये हो सकता है, या फिर ऑफिशियल और ईमेल हो सकता है। ठीक है ना,
इन तीनों में से कोई दो आएंगे और दो में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना और वो होगा आपके 5 नंबर का। ठीक है, अब देखिए लेटर दो टाइप के होते हैं, पर्सनल और ऑफिशियल। ठीक है ना, पर्सनल जानते हैं फ्रेंड्स, रिलेटिव और मेंबर ऑफ फैमिली, इनको लिखा जाता है। ठीक है, ऑफिशियल जो होता है वो गवर्नमेंट, सरकारी अधिकारी को लिखा जा सकता है, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं। ठीक है ना, या हेडमास्टर, प्रिंसिपल, इनको लिखते हैं। और ईमेल जो होता है परिवार, फ्रेंड, रिलेटिव, ये सबको लिखा जाता है, एडिटर को, टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, ठीक है ना, सबको लिखा जाता है। तो आपको या तो एक लेटर मिलेगा, ईमेल मिलेगा, या दोनों आपको लेटर भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, आपको दो मिलेंगे इन तीनों में से। अब जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको यहाँ करवा दिए जाएंगे, उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, और दो में से कोई एक आपको करना और वो रखेगा 5 नंबर। ठीक है ना, 5 नंबर का होगा। उसके बाद में अब क्योंकि टोटल अपने 13 है तो 5 नंबर ये हो गए। अब 4-4 नंबर के दो चीज़ें क्या आएगी वो देखिए। एक आएगा टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन अ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब देखिए पिछली बार स्टोरी जो है ना अपने 2023 में काफ़ी सिंपल सी चीज़ें आई थी। ठीक है ना, और इस बार भी ऐसा ही आने के चांसेस हैं, हम सारा डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब एक शॉर्ट स्टोरी आएगी, उसकी आउटलाइन दे रखी होगी तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, और 80 वर्ड्स 80 शब्दों में वो आपको कंप्लीट करनी होगी और ये 4 मार्क्स आपके इसके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में रहेगा अपने अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन अ वर्बल और अ विजुअल स्टिमुलस पिक्चर चार्ट टेबल। कहने का मतलब आपको हो सकता है कि एक चार्ट दे दिया जाए कोई भी, ठीक है, उस चार्ट के अंदर कुछ बना हुआ है और उसके बारे में आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है ना, ये हो सकता है। नहीं तो आपको वर्बल या विजुअल, कहने का मतलब आपको एक टॉपिक दे दिया उसके बारे में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक पिक्चर दे दी उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इन दोनों में से मतलब ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है ना, ऑप्शन रहेगा और ये आपके 4 नंबर का होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, ये इसमें हो गया अपने 13 मार्क्स। नेक्स्ट आता है अपने ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में क्या है देखिए, ग्रामर है अपने 12 मार्क्स की। ठीक है ना, जिसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑप्शन बेस्ड आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से देखिए, टेंसेज जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, और इस पे तो वीडियो अपने बने हुए बड़े शानदार, उनसे बाहर तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और आपको ऐसे धमाकेदार वीडियोस मिलेंगे कि उनसे बाहर क्वेश्चन और ऐसे शानदार आपको की वर्ड्स मिलेंगे जिनको देखते ही आप टेंस पहचान लोगे। ठीक है ना, ऐसे वीडियोस है और नई वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, तो बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो टेंसेज है वो आपके 4 मार्क्स के हैं। रिपोर्टेड स्पीच ये आपके 2 मार्क्स का है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ये आपने 9th में पढ़ा था और फिर से 10th में आ गया तो ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें होगी नहीं, ये भी आपके कितने 2 मार्क्स का। फिर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बहुत ही ईजी टॉपिक आपके 8th में था, 9th में नहीं था, लेकिन 10th में फिर से है तो ये आपके 2 मार्क्स का है। और फिर आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बनाना, ये रहेगा 1 मार्क्स का। ठीक है, और क्वेश्चन टैग्स ये रहेगा 1 मार्क्स का। ऐसे मिला के ये बन जाते हैं अपने 2 मार्क्स। ठीक है ना, ये हो जाते अपने 2 मार्क्स, ये इस टाइप से रहने वाला है। फिर आती है अपने बुक जो पहले है अपनी फर्स्ट फ्लाइट, उसका प्रोज सेक्शन। प्रोज का मतलब क्या होता है कि आपके जो पार्ट है ना वो, और एक होता है पोइट्री सेक्शन। इसमें क्या होती है, जो पोएम्स होते हैं वो आती हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोज में क्या होगा, ये 20 नंबर का रहेगा। कहने का मतलब जो पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके 20 नंबर के रहेंगे। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या क्या रहेगा वो देखिए। पहला जो है 1 out of 2 extracts from different prose lesson included in the textbook approximately 150 words each with the following type of question। आपको क्या मिलेंगे, एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, सामने दो में से कोई एक करना है। जिसमें होगा क्या देखिए, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कैसे, 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज। आपको पैसेज मिलेगा बुक वाला। ठीक है, ये आपके बुक वाला पैसेज रहेगा, ये 6 नंबर का होगा। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाला है वो देखिए कि आपको मिलेगा यहाँ पे 6 क्वेश्चन दोनों पैसेज में रहेंगे, दोनों में से कोई आपको एक पैसेज अटेम्प्ट करना है। और दोनों में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो देखिए, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत ही बढ़िया, आसान हो गया। मतलब आपको ये एक पैसेज दे रखा है, यहाँ पे इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे और लिखा हुआ है, फिर से पैसेज दे रखा है, नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, अब चाहे ये अटेम्प्ट करो तो इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो सारे, नहीं तो ये करो तो इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, दोनों में से कोई एक करना। अब क्वेश्चन किस टाइप के हैं कि नीचे इसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना उसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। बहुत बढ़िया। 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, 1 क्वेश्चन ऑन वोकेबुलरी टेस्टिंग टू द नॉलेज
ऑफ सिमिलर वर्ड। एक तो आपको सिमिलर वर्ड वाला क्वेश्चन पहचानने के लिए मिलेगा, 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मिलेंगे, जो मतलब आपको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, समझना, आपके समझने की क्षमता को टेस्ट करेगा। और 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस। ऐसे करके ये बन जाते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है, जो होंगे 1-1 नंबर के, 6 मार्क्स हो गए, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। देखिए आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, ठीक है, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और शब्द सीमा रहेगी 20 to 30 वर्ड्स, मतलब 20 से 30 शब्दों में आपको उस आंसर को पूरा करना, 2 से 3 लाइनों में उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपके मार्क्स बन गए 3 2 जा कितने 6, ठीक है, 6 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। अगला देखिए 1 out of 2 क्वेश्चन अप्रोक्सिमेटिव एक्स्ट्राप्लेटिव क्या है, इन नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन इंक्लूडिंग ड्रामा टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 80 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने, 2 क्वेश्चन, उनमें से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर लिखना है 80 वर्ड्स में, लगभग 80 शब्दों में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मतलब 5 नंबर का ये एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं, उससे बाहर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। पिछले जो 3-4 सालों में क्वेश्चन बने हैं वही रिपीट होके आते हैं, ठीक है, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आपके 1 out of 2 क्वेश्चंस इन ड्रामा टेक्स्ट लोकल और एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। फिर आपको क्या, एक छोटा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा और उसका आंसर आपको 40 वर्ड्स में देना होगा और वो 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इस टाइप से ये आपके प्रोज सेक्शन कंप्लीट होता है। फिर अपनी फर्स्ट फ्लाइट के जो पोइट्री सेक्शन यानी पोएम्स है, उनमें से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो 8 नंबर के कैसे रहेंगे, देखिए कि 1 out of 2 extracts based on poetry from the text to test comprehension and appreciation। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको पोएम की 3 या 4 लाइनें दे देंगे, ठीक है। अब उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्या बोला, 1 out of 2, कहने का मतलब आपको 1 out of 2, 2 में से 1 करना पड़ेगा, ठीक है। उनमें से जो क्वेश्चन पूछे उनके आपको आंसर देने पड़ेंगे, ये 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर आपसे यहाँ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कितने, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 का आंसर देना है, मतलब 3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आपको 2 का आंसर देना है और 2-2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा और ये 20 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। फिर अपनी बुक आती है नेक्स्ट है जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो सप्लीमेंट्री रीडर है अपनी, वो ये 12 नंबर की बुक है, इसको भी अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, 1 out of 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसका आंसर आपको 80 वर्ड्स में देना है। कितने वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में देना है। ध्यान रखिए आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को रट नहीं सकते, आपको क्या है, स्टोरी को समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को क्रिएट करना, बनाना, जैसा स्टोरी में होता है उसी टाइप से खुद को बनाना, क्वेश्चन सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना पड़ेगा, मतलब 2 में से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उसका आंसर देना है और 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर सेम टाइप से आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, कितने, 2 अटेम्प्ट करने हैं और आपको 2-2 मार्क्स उनमें मिलेंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट रहेगा 3 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। कहने का मतलब अपनी ये जो बुक है ना, इसमें भी आपको 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जो क्या होंगे, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन्स, लेसन पे ही आधारित होंगे, उनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना, A B C, जो भी उसमें ऑप्शन होंगे, 3 क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको हर चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, अगर किसी चैप्टर को आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना है, वहाँ पे हम अपने मन से भी कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है ना। वो तो आपको हर चैप्टर को बड़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। तो इस इंग्लिश के तो आपको बेहतरीन लेसन मिलेंगे यहाँ पे, शानदार ढंग से आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए ये सारे देखने ज़रूरी है, ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।